हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बैक नेक डिज़ाइन बनाना। ये हमारा अस्तर है जिसको मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है। इसकी लंबाई है 14 इंच। शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच है। आर्म होल भी हमने 5.5 इंच ही लिया है। तो इस तरह से हमने आर्म होल 5.5 इंच पे लिया है और यहाँ से हमने 1 से 1.25 इंच पे आर्म होल का राउंड शेप दे दिया है। हमारा जो चेस्ट है वो 8 इंच है और 1.5 से 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। कमर हमारा 7.5 इंच है और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। कमर हमारा वैसे 6.5 इंच है बट हमने टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो 7.5 इंच है यहाँ पर। अब यहाँ से हम टक्स का पॉइंट दे देंगे। तो हमने टक्स का पॉइंट दे दिया है। गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई जो यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है और डीप अपने हिसाब से आप रख लीजिए। यहाँ पर मैं 10.5 इंच पे डीप रख रही हूँ। ये जो गला है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह टेप को रखते हुए आप बराबर एक बॉक्स बना लें। तो हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब इस पर हम अपना जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ सिंपल मटका गला बना रही हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लें। तो ये हमने गले की मार्किंग कर लिए हैं। इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ क्योंकि कैनवास पेपर पे इस पर हमें टैप करना है, इसलिए। तो ये हमारा कैनवास का पेपर है। अब इसे हमें गले पे रखते हुए हल्का सा यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो इसका जो निशान है वो कैनवास पे आ जाएगा। तो देखिए ये हल्का हल्का आ गया है। इसे मैं डार्क कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से डार्क कर लेना है। तो हमने डार्क कर लिया है। अब इसे भी टैप कर लेंगे तो ये दूसरी तरफ भी इसका निशान आ जाएगा। अब यहाँ से हमें 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो हमने इस तरह से 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है। तो हमने निशान लगाया। अब निशानों को भी हम डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से डार्क कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो निशान है हमें दूसरी तरफ भी लगा लेना है। तो देखिए ये हल्का सा दिख रहा है यहाँ पर, तो उसी को मैं अच्छे से डार्क कर लेती हूँ ताकि जब हम सिलाई चलाएं तो हमें इसके ऊपर ही चलानी है मशीन। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे डार्क कर लिया है। अब इसे हमें साइड में रखेंगे और अपना जो बैक साइड का पल्ला है उसे ले लेते हैं। तो मैन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला को रखते हुए चारों तरफ से इसे स्टिच करके फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है और जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा टक्स है बस टक्स पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने टक्स पे सिलाई लगा लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो कमर की पट्टी ना डालें क्योंकि नीचे हमें पाइपिंग डालना है, इसलिए मैं कमर की पट्टी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा गले की मार्किंग जो हमने किए थे उसको आपको मैन फैब्रिक पे कट करना है, अस्तर पे नहीं करना है, मैन फैब्रिक पे कट करना है इसको। और चारों तरफ से सिलाई लगा के हम इसको भी फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैं मैन फैब्रिक ले ली हूँ। जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसी के ऊपर ही रख के आपको उसकी कटिंग कर लेनी है और इसे हम चारों तरफ से सिल लेंगे। तो हमने चारों तरफ से सिलाई कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने कट कर लिया है। अब सेंटर मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ सेंटर टू सेंटर हमको मिलना चाहिए। तो आप जब ब्लाउज पे रखें तो ब्लाउज के बैक साइड पे रखें, उल्टी तरफ रखें, अस्तर की तरफ रखें। तो देखिए मैं यहाँ पर अस्तर की तरफ इस गले को रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो आप अस्तर की तरफ ये ब्लाउज को रखते हुए सिलाई कीजिएगा क्योंकि इसे हमें फ्रंट में पलटना है। और जैसे हमने मार्किंग किया था बस वैसे ही आपको सिलाई लगाते हुए चली जानी है। तो हमने ब्लाउज के उल्टे तरफ रख के इसको सिलाई कर लिए हैं गले की। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर से 1/4 इंच मार्जिन देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने 1/4 इंच की मार्जिन देते हुए हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी गले की कटिंग हो गई है। अब छोटे छोटे कट लगा लेते हैं यहाँ पर। तो
तो इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगा लिया है। अब इस गले को हमें पलटेंगे तो ये हमारा फ्रंट को आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए इस तरह, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो मेन फैब्रिक लिए थे। अब किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह आपको पूरे गले पे सिलाई लगा लेना है। हमने पूरे गले पे सिलाई लगा लिया है। अब देखिए हमें पट्टी ले लेनी है, जो भी आपके कंट्रास्ट में जो भी साड़ी हो, अगर आप ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं उसकी, तो आप कंट्रास्ट में इस तरह से कपड़े ले लें और उस कपड़े की एक डोरी बनानी है हमें। जैसे हम बैक साइड ब्लाउज में बांधने के लिए डोरी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही डोरी बना लेनी है। और इसको एक पैर की मार्जिन देते हुए हमने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको डोरी बना लेनी है। तो ये मैंने डोरी बना लिया और इसको कट कर ली हूँ। तो जो हमारी एक डोरी है वो 3 इंच है और दूसरी डोरी है वो हम 2.5 इंच पे रखे हैं। तो जो 3 इंच वाली डोरी है वो कम रहेगी और 2.5 इंच वाली डोरी आपको ज़्यादा लेना है यहाँ पर। अब यहाँ हम डिज़ाइन करेंगे, तो पहले हम जो हमने 2.5 इंच डोरी कट किया था उसे रखना है। उसके बाद बड़ी वाली डोरी रख लेना है जो हमने कट किया है डिज़ाइन के लिए, 3 इंच वाला। ये हमारा सेंटर पे रहेगा इस तरह से। और वापस फिर से हमने 2.5 इंच वाला डोरी लेके जो कटिंग की है उसको फिर से रखना है। तो इस तरह से हमने तीनों डोरी को अच्छे से सेट करते हुए जमा लेना है। यहाँ पर जो 20 सेंटर की जो हमारी डोरी होगी वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, बाकी दोनों साइड की डोरियाँ हैं जो हमारी वो छोटी रहेगी। तो इसी तरह आपको पूरे ब्लाउज के नेक पे ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। ये बहुत ही सिंपल है और बनाओगे तो भी बहुत इजी है, पर दिखने में ऐसा लगता है बट बनाने में ये काफ़ी इजी है। तो इस तरह से हमें पूरे नेक पे इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आप पूरे गले पे अटैच करते हुए चले जाएंगे। थोड़े थोड़े दूरी पे आप इसे स्टिच करते हुए जाइए, तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जैसे लगेगा आपको। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए पूरे नेक पे चले जाना है। तो इस तरह से देखिए हमारा गला कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह आप बना लीजिए और भी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी जो डिज़ाइन है वो बना के पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारा नेक दिख रहा है। इसके बाद आपको एक पट्टी उरेब में ले लेनी है। अब इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे, तो इस तरह उरेब की पट्टी ले ली है। अब साइड से इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम इधर से किनारे से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ले रहे हैं। पूरी पट्टी पे आप इसी तरह सिलाई लगा लें। तो हमारी पूरी पट्टी पे सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे, हमारा जो बैक साइड का गला है उस पर। तो देखिए ब्लाउज़ को पहले हमें पलट लेना है। उसके बाद आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी ही चौड़ी आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल पतला सा पाइपिंग चाहिए था, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। तो आप बिल्कुल किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे गले पे एक तरफ सिलाई लग चुकी है। अब इसे पलट के हमें दूसरी तरफ पलटते हुए इस पर बहुत ही खूबसूरत सी पाइपिंग बना लेनी है, पतली सी। ये पाइपिंग बहुत फिनिशिंग के साथ बन जाता है। इस तरह हमने उरेब की पट्टी लेके इस पर पाइपिंग बना लिए हैं।
और पूरे गले पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई पूरे गले पे लग चुकी है। अब हम सिलाई लगाएंगे, जो हमारी पाइपिंग बची हुई थी उसे हमें कमर पे भी लगा लेना है। तो इस तरह अब हम कमर पे भी पाइपिंग बना लेते हैं। इसलिए हमने कमर पे कमर पट्टी नहीं लगाए थे। आप चाहे तो कमर पट्टी लगाने के बाद भी ये पाइपिंग बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं कमर पट्टी नहीं लगाई हूँ और इस पर पाइपिंग बना लेती हूँ। तो हमने नीचे भी इस तरह से पाइपिंग बना लिए हैं पतली सी। अब इसमें जो हमने डिज़ाइन बनाया है बस उस पर मोती पिरो लेना है। तो बीच बीच पे आप अच्छे से मोती अटैच कर लीजिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप मोती अटैच करें तो उसके साथ में जो हमने राउंड डिज़ाइन बनाया हुआ है उसको भी आप धागे पे ताकि उसके साथ ही लगाएं, नहीं तो वो क्या है वो निकल जाता है। तो बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखें जब मोती पिरोएं इस पर तो। और पूरे नेक पे आपको इसी तरह मोती इस पर अटैच कर लेना है। बस आपको जब धागा डालें तो जो हमने डिज़ाइन बनाया है, ये लूप बनाया हुआ है, उस पर भी आप सुई और धागे से उसको भी 1-2 टाके लगा लें तो वो फिक्स रहेगा गले पे। तो इस तरह जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। हमें पूरे नेक पे मोती लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक ही लगा के दिखा रही हूँ। देखिए ये हमने पूरे नेक पे मोती लगा लिया है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।